हेलो एवरीवन, अनिका और सीरत के लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि दोनों अपनी मोहब्बत को अंजाम देते हैं। अनिका सीरत के प्यार में की बारिश में एकदम डूब चुकी होती है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर ये दोनों मीठी मीठी बातें करते करते एक साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब अनिका की आँख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ देखती है और उठ के बैठ जाती है। फिर वो सीरत की तरफ देखती है तो सीरत जो है अपोजिट साइड फेस करके सो रही होती है। तो उसे देख के कहती है, हाय यार, कल रात जो हुआ वो सच था, सच में हुआ यार। अरे यार, हमने प्यार की सारी हदें पार कर दी। उफ यार, उफ, हाय कैसी फीलिंग है यार। ये फीलिंग मुझे पहले क्यों नहीं आई, आती भी कैसे? इसके जैसा तो मुझे कोई मिला ही नहीं ना यार। मतलब हमने प्यार की सारी हदें पार कर दी। हाय कितना अच्छा लग रहा है। हाय 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 यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं फील किया? प्यार कितनी खूबसूरत चीज़ है ना, और मुझे अब तक पता ही नहीं था। हाय हाय यार, इनका छूना, मेरे पास होना, इनका एहसास, रात का एक एक पल, ये कह के वो अपने हाथों पे रब करती है। कहती है, मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या करूँ मैं? ओहो सीरत, ये क्या कर दिया यार आपने? मुझे ना अपना दीवाना बना लिया है आपने इस तरह तो यार। ये क्या किया? ये कह के वो शर्माती है खुद से ही। कहती यार, मैं क्या सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ। अनिका कहती है, यार ये रात बीतनी नहीं चाहिए थी ना, कल कितना मज़ा आ रहा था। इनको परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था जब ये बेचैन होती है ना मेरे लिए। हाय, इनकी आंखों में अपने लिए वो प्यास, अपने लिए प्यार, अपने लिए तरस, है तड़पना, सब कितना अच्छा लगता है। और अभी देखो, उधर मुँह करके सो रही हैं। हद हो गई बिल्कुल ही। ये सही है, किसी ने सही कहा है, एक बार मोहब्बत अंजाम तक पहुंचती है ना तो इंसान मुँह फेर ही लेता है। वो हंसने लगते, कहते यार, ये रात क्यों बीती? ये रात नहीं बीतनी चाहिए थी ना। हाय राम, ये रात क्यों बीत गई? काश ये रात ऐसे ही वो रात ठहर जाती तो कितना अच्छा होता ना। उस रात को ऐसे ठहर जाना चाहिए था बिल्कुल। पता नहीं क्यों बीत गई ये रात, इतनी जल्दी क्या थी इस रात को बीतने की? हे भगवान, तू रात थोड़ी लंबी नहीं कर सकता था? हाँ, ये कोई बात होती है? अभी तो मैंने प्यार का पूरा पार्ट भी नहीं कंप्लीट किया यार। मन तो नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है ना कि मैं इनके पास ही रहूं, इनकी बाहों में लेटे रहूं। हे, और ये मुझे ऐसे पूरी ज़िंदगी प्यार करती रहे। लेकिन मजबूरी का नाम आजकल क्या है? कुछ भी नहीं है। अब तो जाना पड़ेगा, मुझे कॉलेज जाना है यार। एक तो इतने दिनों बाद कॉलेज जाना है। आज ही क्यों जाना है? एक दो दिन बाद नहीं ये लोग प्रेजेंटेशन रख सकते थे, आज ही रख दिया। इन्हें नहीं पता था मैं, मतलब अभी अभी मुझे प्यार हुआ है। हद हो गई यार, क्यों बीत गई ये रात, क्यों बीत गई? हे भगवान, ऐसा कौन करता है? ये कह के वो रोने लगती है, मतलब ऐसे झूठ मूठ कर रोने लगती। कहती क्यों बीत गई यार, ये रात नहीं बीतनी चाहिए थी, ये तो गलत बात है ना। तो सीरत टर्न करती है और कहती है, तो क्या हो गया मेरी जान, रात ही तो बीती है, दिन तो अपना है। हाँ, तो अनिका एकदम से आंखें बंद कर देती है अपनी। कहती यार, कितनी बेशर्म हो तुम जग रही थी, मतलब आपने मेरी सारी बातें सुन ली ना? हद करते हो यार, ऐसे कौन करता है? ये तो चीटिंग है ना, ये गलत बात है। तो सीरत उसकी तरफ देखती है और हंसती, कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपनी आंखें तो खोलो, आंखें क्यों बंद कर ली? तो अनिका बोलती है, नहीं मेरे को तुम्हें देखना ही नहीं है, मुझे तुम्हें देखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। सीरत कहती है, अरे
मतलब इतनी अच्छी रात बीतने के बाद तुम्हें मुझे देखना नहीं है, ये क्या ड्रामा है, ये कौन सा नया ड्रामा है भाई। तो अनिका बोलती अब ड्रामा समझो कुछ भी समझो, मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम्हारी आंखों से अपनी आंखें नहीं मिला सकती, सॉरी यार मैं नहीं देख सकती तुमको, मुझे बहुत शर्म आ रही है। सीरत हंसती कहती अच्छा वो क्या कह रही थी तुम, रात, हाँ रात नहीं बीतनी चाहिए, तो देखो रात तो बीत गई, लेकिन दिन तो अपना है ना, रूम भी वही है, जगह भी वही है, बेड भी वही है, गर्लफ्रेंड भी वही है, हाँ और प्यार तो वही है यार, प्यार में तो बिल्कुल चेंजेस नहीं है, तो क्यों ना रात की जगह हम दिन में, हाँ 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 बोलो 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 बोलो। तो अनिका कहती है शट ऑफ यार बेशरम इंसान, क्या बकवास करती रहती हो तुम। तो जो सीरत उसके करीब आती है, उसकी कमर में हाथ डालती है, सीरत फटाफट अपनी साड़ी उठाती है और उसके मुंह पे मार के वहाँ से हटने लगती है। सीरत जो कहती है उफ यार ये तुम्हारी अदा, और उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। सीरत आके बिल्कुल उसके ऊपर गिरती है, सॉरी अनिका आके उसके ऊपर गिरती है, अनिका के सारे बाल सीरत के फेस पे, और सीरत 2 मिनट तक ऐसे ही उसके बालों की महक अपने अंदर समेटती है। अनिका बोलती है क्या हुआ, सीरत बोलती है प्लीज़ ऐसे ही रहो ना 2 मिनट प्लीज़। तो अनिका ऐसे ही उसके ऊपर लेटी रहती है, फिर अनिका हल्की सी आँख खोलती है और उसे देखती है, तो वो देखती है कि वो उसके बालों के साथ खेल रही होती है। तो अनिका को और शर्म आ जाती है और वो सर नीचे ऐसे उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है, कहती यार क्या कर रही हो, मत करो ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। सीरत बोलती है अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया और तुम्हें इतनी शर्म आ रही है, हाँ यार अब मुझसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा, हाँ इतना शर्माओगी तो तुम मेरी जान लेके जाओगी। तो अनिका उसके शोल्डर पे मारती कहती क्या सुबह सुबह जो है जान उड़ रही है, सब बातें बकवास मत करो तुम। तो अनिका सीरत जो है धीरे से उसके बालों को अपने फेस से हटाती है, कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे ये जो बाल है ना, ये जन्नत है जन्नत, इन गेसुओं के नीचे तो इतनी सुकून की नींद आए ना मुझे, जिंदगी भर उठने का मन ना करे मेरा। तो अनिका और शर्म आ जाती, कहती यार मत करो ना। सीरत बोलती अच्छा बात बताओ ये हो क्या रहा है। तनिका कहती क्या हो रहा है कि तुम्हें आज इतनी शर्म क्यों आ रही है मेरे से, हाँ ऐसा क्या हो गया। तनिका बोलती यार तुम्हें नहीं पता। सीरत कहती नहीं मुझे नहीं पता। सीरत अनिका बोलती यार वो जो रात को, उसके बाद तो शर्म, कहती है यार उसके बाद शर्म थोड़ी आती है, उसके बाद तो और ओपन हो जाते हैं ना, बॉन्ड बढ़ जाता है, हाँ और रात तो पूरी जिंदगी मेरे हाथों में थी, तो अब क्या शर्माना। ये बोल के वो उसे अपने ऊपर खींचती है और उसके माथे पे किस करती है। अनिका अपनी आंखें एकदम बंद कर लेती है और हाथों से बेडशीट बहुत जोर से पकड़ती है। सीरत ये देख के एकदम से हंसती है, कहती है हाय ये तुम्हारा शर्माना, उफ 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 क्या रही हो यार, कितना कहर ढाओगी मेरे ऊपर, बस कर दो मेरी जान। तो अनिका कहती है यार तुम बस कर दो ना, मुझे जाने दो, मुझे कॉलेज जाना है प्लीज़। तो कहती है ये क्या बात होती है, अभी नहीं जाना तुम्हें कहीं भी। कहती है यार प्लीज़ ना बहुत दिनों बाद जाना, देखो और अभी देखो ब्रेकफास्ट भी बनाना है ना। तो सीरत कहती तुम क्यों ब्रेकफास्ट बनाओगी, ये बताओ पहले तुम क्यों बनाओगी, तुम यहाँ गेस्ट के तौर पे रह रही हो, समझ में आया, तुम क्यों काम करोगी, तुम कोई काम नहीं करोगी। तो अनिका बोलते अरे गेस्ट के तौर पे क्या, रिहाना फ्रेंड है मेरी, मैं उसके घर पे कई बार रह चुकी हूँ, घर है ये मेरा, गेस्ट नहीं। और तुम जहाँ रहोगी वो मेरे वहाँ मैं गेस्ट रहूँगी, तुम मुझे ये बताना। तो सीरत बोलती उफ यार हाँ ये भी बात सही है। तो जो है अनिका बोलती और क्या। तो सीरत बोलती अच्छा एक बार मेरी तरफ देखो तो सही तुम। अनिका बोलती मैं नहीं देख रही यार, तुम छोड़ो मुझे और जाने दो। कहती अच्छा बताओ तुम्हें कॉलेज जाना कितने बजे है। कहती 10 बजे। कहती आज यार ऑफ कर दो ना प्लीज़। कहती यार बेबी मैं कर देती, लेकिन जो है ना आज मेरा प्रेजेंटेशन है और बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना है, मुझे ज़रूरी है यार जाना, नहीं तो मैं पक्का। अरे जाना कौन चाहता है तुम्हारे पास से।
तो सीरत हंसती है, कहती है ओए होए तो क्यों जा रही हो? तो कहती है यार बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा छोड़ो ना, मुझे लेट हो रहा है। तो सीरत बोलती है यार अभी तो बहुत टाइम है, 10 बजे जाना है ना, मैं खुद ड्रॉप कर दूँगी। तो अभी क्यों ना अपने प्यार को, हाँ, मंजिल तक। तो अनिका और शर्माती, कहती यार मत करो प्लीज़, एक तो पहले ही मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, ऊपर से तुम फिर से, हाँ। सीरत बोलती है तुम्हें इतनी शर्म आ क्यों रही है मेरी जान, मत शर्माओ ना, इधर आके गले लग जाओ ना। अनिका बोलती है उफ यार, एक तो ये तुम्हारी बातें, मत करो। तो सीरत जो है उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आंखों पे किस करती है, फिर उसके लिप्स पे अपने होठ रखती है। तो अनिका एकदम पीछे हो जाती है, कहती क्या कर रही हो, मत करो। मरो। कहती क्यों, क्या हुआ? कहती यार प्लीज़ मत करो ना, मुझसे कंट्रोल। तो कहती कौन कह रहा है कंट्रोल करने को मेरी जान, मत करो ना कंट्रोल, कहा किसने है तुम्हें कि तुम कंट्रोल करो। तो अनिका शर्माती है, कहती यार तुम सच में बहुत बेशर्म हो गई हो। क्या कहूँ मैं तुम्हें, बदतमीज बेशर्म क्या कहूँ। तो सीरत कहती यार जो भी कहना है कह लो, किसने रोका है। तो ये कह के वो उसके नेक पे किस करने लगती है। तो अनिका एकदम से ऐसा उसकी बॉडी में एकदम से कांपने लगती है और वो बेडशीट पकड़ लेती, कहती मत करो यार जान, मत करो प्लीज़ यार, कुछ हो रहा है। तो सीरत को रात का सीन याद आ रहा था, कहती यार रात को भी तुम्हें कुछ हो रहा था, हाँ। तो अनिका बोलती है तो तुम ऐसी हरकतें करोगी तो कुछ होएगा ही ना, जब जब करोगी तभी होएगा, हद कर रही हो। तो कहती अच्छा मेरी तरफ देखो तो सही एक बार प्लीज़। अनिका कहती नहीं मैं नहीं देख रही, छोड़ो तुम मुझे। कहती ठीक है नहीं देख रही तो मैं भी नहीं छोड़ रही तुम्हें। तो कहती यार ये क्या बदतमीजी है। कहती अच्छा तो मेरी कसम है एक बार देखो ना मेरी तरफ प्लीज़। तो अनिका आंखें खोलती है और सीरत की तरफ देखती है, जैसे वो सीरत की तरफ देखती है वो जोर से हंस पड़ती है, कहती ये क्या हो रखा है। सीरत कहती क्या हो रखा है। अनिका बोलती है अपनी शक्ल देखना ज़रा जाके। कहती क्या देखना, मैं जो करूँ क्या, क्या हो रखा है। तो जो है अनिका हंसती है, कहती है यार क्या मतलब तुम अपनी शक्ल तो देखो जाके, उठो उठो पहले यहाँ से। अनिका कहती, सीरत कहती मैं नहीं उठ रही, और क्या हो रखा है मेरी शक्ल पे। तो अनिका पास में पड़ा हुआ फ़ोन उठाती है, उसकी पिक क्लिक करती है और उसे दिखाती है। तो सीरत भी हंस पड़ती है। सीरत के फेस पे, बॉडी पे, चेस्ट पे, नेक पे, हर जगह अनिका के लिपस्टिक के निशान होते हैं। तो सीरत ये देख के हंसती है, कहती है ओफ यार इसमें मैं जोकर थोड़ी ना लग रही हूँ, हाय इसने तो मेरी खूबसूरती बढ़ा दी, हाँ मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अनिका शर्मा जाती, कहती यार तुम सच में बेशर्म हो गई हो। तो सीरत बोलती है और आज तो मेरा नहाना कैंसिल, इन निशानों को तो मैं हटने नहीं दूंगी, तो आज से मेरा नहाना कैंसिल 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 कैंसिल। तो अनिका कहती तुम पागल हो गई हो क्या, बकवास बात कर रही हो, हाँ कैसी बातें कर रही हो तुम यार, तुम तो सच में बदतमीज कहूँ, बेशर्म कहूँ, बेहया कहूँ, क्या कहूँ मैं तुम्हें। तो सीरत बोलती है जो भी कहना है कह लो, और जो भी हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में हूँ, बदतमीज बेशर्म बेहया जो भी हूँ सब तुम्हारी मोहब्बत में हूँ मेरी जान। हाय क्या कर डाला तुमने। तो अनिका बोलती है अच्छा उठो जाके फ्रेश हो, शक्ल साफ करो अपनी जाके। कहती कौन करेगा, मैं तो नहीं कर रही, मेरे महबूब की दी हुई निशानी है, ऐसे कैसे, मुझे क्यों हटानी है, मुझे तो नहीं हटानी है। तो अनिका शर्मा जाती है, कहती यार क्या बकवास है ये, हाँ। फिर जो है वो अपना फ़ोन उठाती है सीरत, और एक क्लिक अपनी पिक एक और क्लिक करती है और उसको दिखाती है, कहती है तुम्हें सिर्फ लिपस्टिक के निशान दिखे, हाँ ये देखना ज़रा मेरे नेक का क्या हाल किया है तुमने, लिपस्टिक के निशान की तुम्हें टेंशन है कि कोई देख लेगा, हाँ। और ये तो फिर भी धोके चले जाएंगे, और ये जो नहीं जाएंगे इनका क्या। तो अनिका ऐसे देखती है, कहती है हाँ ये मैंने किया है, अरे यार तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। सिर बोलती है तुम्हें होश था कुछ, हाँ
और फिर कौन रोकता है यार, तुम इतने प्यार से कर रही थी, मुझे भी तो मज़ा आ रहा था ना। कहती तुम्हें पता है पूरी गर्दन तुम्हारी ऐसे जैसे कितना मारा हो किसी ने तुम्हें, यार क्यों किया यार, रोकना चाहिए था ना। अच्छा रुको मैं इस पर कुछ लगाती हूँ। तो कहती है ये शट अप, ओके इधर आओ तुम पहले मेरे पास, बाद में लगाना जो लगाना है। उसे अपने पास करीब खींचती है और जो है उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। अनिका कहती है नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। तो कहती है एकदम चुप, और उसके वो किस करने लगती है। अनिका भी मदहोश हो जाती है और वो नहीं चाह रही होती कि सीरत ये हरकतें बंद करे। वो भी उसे पूरा सपोर्ट करती है और फिर सीरत जो है धीरे धीरे उसके होठों को किस करती है, हल्का हल्का बाइट करती है और फिर उसके नेक की तरफ जाती है, नेक पे किस करती है। तो जैसे वो थोड़ा सा और नीचे होती है तो अनिका अपने हाथों से अपने आप को छुपा लेती है। कहती है बस कर जाओ यार, कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, बस कर जाओ, बाद में प्लीज़। सीरत बोलती है क्या बाद में होता है भाई, मैंने बोल दिया ना कॉलेज में छोड़ दूंगी तुम्हें, और ब्रेकफास्ट की टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट तुम्हें करना है ना वो हो जाएगा, और अभी तुम मुझे रोको मत, पता है, दिमाग मत खराब करो मेरा। यार तुम ये क्या करती हो, ये बार बार तुम, मतलब प्यासे को पानी ना देना, कसम खाई है क्या तुमने। अनिका बोलती कैसी बातें कर रही हो यार, प्लीज़ जाने दो ना, शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अनिका सीरत उसके हाथ पकड़ती है और उसके हाथों को अलग करती है और उसे किस करने लगती है। वो उसके जिस्म के एक एक कोने को अपने प्यार से सराबोर कर रही होती है और अनिका एकदम मदहोश होके जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है ऐसे तड़प रही होती है। वो जोर से जो है सीरत को पकड़ लेती है और उसे हक कर लेती है। कहती है अच्छा एक काम करो ना प्लीज़। तो सीरत बोलती है क्या, कि लाइट्स ऑफ कर दो, ये ब्लैंकेट ऊपर डाल लो प्लीज़, बहुत शर्म आ रही है यार। सीरत बोलती है अच्छा मुझसे शर्म आ रही हो। कहती यार प्लीज़ ना प्लीज़। तनिका बोलती यार एक बात बताओ, मुझसे अच्छी चादर तुम्हारे लिए कुछ हो सकती है, मैंने तो खुद ही कवर किया हुआ है तुम्हें पूरा। हाँ बताओ मेरे प्यार की चादर से बड़ी चादर है कोई। तो अनिका बोलती है यार सही कह रही हो बट क्या करूँ, शर्म आ रही है। तो सीरत हंसती है, कहती है कितना शर्माओगी मेरी जान, अब तो छोड़ दो। ये कह के वो उसे किस करने लगती है दोबारा और अनिका एकदम सिसकियाँ लेने लगती है, जोर जोर से उसकी सांसें चलने लगती हैं। ये देख के सीरत को बड़ा मज़ा आता है। अनिका मन में कह रही होती उफ यार क्या करके मानेंगी ये। तो जो है सीरत ऐसे उसे किस करती रहती है, अपने प्यार की मुहर, अपने प्यार की छाप उसके जिस्म पे छोड़ती रहती है और अनिका बिल्कुल मदहोश हो रही होती है। कभी बेड शीट पकड़ती है, कभी सीरत के बालों को जोर से पकड़ती है, कभी उसको नेल्स मारती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या कर रही है। जब अनिका सीरत के प्यार से बिल्कुल सराबोर हो उठती है, उसके प्यार की मोहर उसके ऊपर लग जाती है, तब वो सीरत को अपने ऊपर खींचती है और उसे किस करने लगती है और उसे हक कर लेती है जोर से। तो सीरत पूछती है अच्छा एक बात पूछूं। अनिका बोलती है हाँ पूछो, क्या पूछना है, अब तो आप कुछ भी पूछ सकती हो। हाँ तो सीरत बोलती है अच्छा रात को ज़्यादा अच्छा लगा या अब। हाँ अनिका उसे जोर से मारती है और अपना मुंह ऐसे छुपा लेती है उसके नेक के पास। कहती है क्या बदतमीजी है, क्या बेशर्मों वाले सवाल है। हाँ तुम उठ जाओ तो और मुझे छोड़ दो अब। तो सीरत हंसती है, कहती है तुम यार इतना कब से शर्माने लगी हो ये तो बताओ। अनिका कहती है यार बस तुम चुप कर जाओ, हो गया ना, अब तुम उठ जाओ यहाँ से। तो सीरत वहाँ से अनिका के कपड़े उठाती है और उसे उसका ड्रेस पहनाने लगती है। तो वो पहनाने के लिए जैसे थोड़ा पीछे होती है, अनिका एकदम शर्मा जाती है और वहाँ से बेडशीट खींच के अपने ऊपर डाल लेती है। कहती क्या बदतमीजी है, कितनी बेशर्म हो गई हो।
तो सीरत हंसती है, कहती है यार मैं तो कपड़े ही पहना रही हूँ ना तुम्हें, उसके लिए तो पीछे होना पड़ेगा ना मुझे। तो अनिका बोलती है मैं खुद पहन लूँगी, तुम छोड़ो। तो सीरत जो है उसके उसकी चादर खींच लेती है, और अनिका एकदम शर्मा के अपने आप को समेट लेती है, कहती यार ये क्या बदतमीजी है। और वो उठा के चादर अपने ऊपर डाल लेती है सीरत। तनका कहती है वाओ ये सही है ना। तो कहती है अच्छा तुम्हें शर्म आ रही है ना, तुम यही चाहती हो ना मैं तुम्हें ना देखूं, हाँ यही चाहती हो ना। तो कहती है नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन अभी शर्म आ रही है, अभी मत देखो फिर देखती रहना। सीरत कहती है यार अच्छा ठीक है कपड़े तो पहनाने दो। तानिका कहती है मैं खुद पहन लूंगी ना, अब तुम कपड़े पहनाओगी तो तुम मुझे देखोगी ही ना, फिर मुझे शर्म आएगी। तानिका कहती है अच्छा ठीक है मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, लेकिन कपड़े तो मैं ही पहनाऊंगी तुम्हें। तो जो है वो सीरत को खड़ा करती है, मतलब अनिका को खड़ा करती है, और सीरत अपनी चादर में उसको भी अपनी तरफ खींच लेती है और चादर से उसको ढक देती है बिल्कुल। तो अनिका ये देख के सीरत के ऊपर उसे बहुत प्यार आता है, वो उसके जो है माथे को चूम लेती है, कहती है यार तुम मेरी कितनी बात मानती हो ना, मेरे कंफर्ट का कितना ख्याल रखती हो। तो सीरत बोलती है कि यार प्यार किया है मैंने तुमसे, अनकंफर्टेबल थोड़ी फील कराऊंगी मैं तुम्हें, हाँ। लेकर के वो एक एक कपड़ा उसको उसका पहना देती है बिना उसको देखे। अनिका को बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल में जो सीरत के लिए प्यार होता है ना वो और बढ़ जाता है, उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है उसके मन में। तो जब वो उसे कपड़े पहना रही होती है तो अनिका फटाक से उसके होठों पे किस कर लेती है। सीरत कहती ये क्या था। अनिका कहती है यार तुम पे ना बड़ा प्यार आ रहा था, रोक ही नहीं पाई, कंट्रोल ही नहीं हुआ मुझसे, मैं क्या करूं। तो कहती अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ही मुझे क्यों कपड़े पहनाने थे, हाँ ये बताओ ज़रा। तो अनिका सीरत बोलती है यार एक बात बताओ, कपड़े मैंने उतारे थे ना तो मैं ही पहनाऊंगी ना, हाँ। तो अनिका कहती है वैसे अक्सर तो यही होता है, लोग कपड़े उतारते ज़रूर है बहुत जल्दी लेकिन पहनाते नहीं हैं। तो सीरत बोलती है कि हाँ सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन मुझे ये लगता है अगर अपने महबूब को मोहब्बत करने का हक हमें है, अगर वो अपनी आबरू हमें अपनी मर्जी से हमारी खुशी के लिए सौंप रहा है तो उसके आबरू का ध्यान रखना भी हमारा ही काम है ना, है कि नहीं। तो अगर तुम्हारे कपड़े मैं उतारूंगी तो उन्हें पहनाने का हक भी मुझे ही है, तुम क्यों मेहनत करोगी। या वो बात अलग है अगर उतारने में तुम खुद मेहनत करो तो पहनने की मेहनत भी तुम खुद कर सकती हो, लेकिन अगर वो मेहनत मैं कर रही हूँ तो ये मेहनत भी मैं ही करूँगी ना मेरी जान। तो अनिका एकदम शर्मा जाती है, कहती यार तुम ना सच में ना कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, और उसे हक कर लेती है। तो सीरत उसे फिर से किस करने लगती है तो अनिका उसे धक्का देती है, कहती है बस हो गया, और ये कह के भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है, वॉशरूम बंद कर लेती है। सीरत पीछे से कहती है हाय तौबा, इसकी अदाएं मेरी कहीं जान ना ले जाए। तो ये कह के वो वहीं बैठ जाती है बेड पे, वो भी अपनी नाइट ड्रेस उठाती है और पहन लेती है, और कहती है अब ये आ जाए तो मैं फ्रेश होती हूँ। फिर वो बेड पे लेट जाती है और अनिका और रात के बारे में सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है, वो सो जाती है। जब वो सो जाती है इधर अनिका फ्रेश होके बाहर आती है तो देखती है सीरत सो रही होती है, तो सीरत की तरफ देखती कहती ओफ यार इनको फिर नींद आ गई, हे राम। तो जो है फिर वो सीरत के पास जाती है और उसे देखते तो कहती यार कितनी क्यूट लग रही है ना सोते हुए, हाय क्या बात है। इतनी देर में उसके गेट पे नॉक होता है, तो वो जाके डोर ओपन करती है तो रिहाना सामने होती है। रिहाना कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो कहती है गुड मॉर्निंग बेबी, आजा अंदर आजा।
तो उसे अंदर बुलाती है, कहती है गया तेरा बॉयफ्रेंड? तो कहती है हाँ, कब का गया, मॉर्निंग में ही चला गया था। तो वो अनिका की तरफ देखती है, कहती है अच्छा एक बात बता। तो कहती है हाँ पूछ। आज तेरा फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है, हाँ क्या बात है? तो कहती है ग्लो कर रहा है, कहाँ ग्लो कर रहा है, ऐसी तो हूँ मैं जैसी थी। तो उससे वो रियाना बोलती है झूठी, कुछ तो बात है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताना बताना। तेरे चेहरे से ना कुछ अलग ही लग रहा है बिल्कुल। हाँ, तनिका शर्माती है और जाकर ड्रेसिंग के पास खड़ी हो जाती है, कहती है कुछ नहीं हुआ है, बेशर्मी मत कर। तो कहती है अच्छा सीरत उठी नहीं उठी? कहती है वो सोई पड़ी है देखो। तो वो फिर ना रूम की तरफ देखती है, पूरा रूम डेकोरेट होता है और बेड पे भी सब फ्लावर्स बिखरे पड़े होते हैं। तो कहती है, वो हंसती है, तनिका कहती है क्यों हंस रही है? तो कहती है कुछ नहीं। फिर वो सीरत के पास जाती है, उनको उठाती है, कहती है सीरत उठो। तो सीरत अंगड़ाई लेती, कहती है अनिका, और उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है रियाना को। रियाना को कहती है अनिका यार तुम ये नहाना धोना ना हम सब साथ में किया करेंगे, अब ना अब ये रात के बाद और आज सुबह जो हुआ ना उसके बाद ना तुम्हें छोड़ने का मेरा 1 मिनट भी मन नहीं करता। अनिका ये देख के इतना शर्मा रही होती है, मतलब तो ऐसा लगता है ना अभी जमीन फट जाए, वो उसके अंदर समा जाए। और रियाना जो है वो सीरत को धक्का देती है, कहती है अप्पी क्या कर रही हो, होश में आओ, आँख तो खोल लो। तो सीरत एकदम से घबरा के आँख खोलती है और बेड पर से उठ के खड़ी हो जाती, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बोला था यहाँ आने को? तो अप्पी मैं आपके रूम में नहीं आ सकती, मतलब ये क्या बात होती है, आप मोहब्बत कर रही हो तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तो सीरत कहती है अरे मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब ऐसे ऐसे अनिका तुमने क्यों नहीं उठाया मुझे? वो ऐसे अनिका की तरफ देख के अनिका कुछ नहीं बोलती और रियाना जोर से हंसती है। फिर रियाना की नज़र सीरत के गर्दन पे पड़ती है और उसके फेस पे जो उसने अभी तक नहीं धोया होता। तो वो और हंसते कहती ओहो आपका फेस ना मुझे ना रात का अफसाना बता रहा है, क्या बात है। हाँ, तो सीरत कहती क्या 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 मतलब है, क्या कहना क्या चाहती हो? वो ये कहते हुए अनिका की तरफ बढ़ती है और उससे पूछती है ये क्या कह रही है। अनिका उसके पेट में जोर से कोहनी मारती है, कहती है तुम्हें नहीं पता, सुबह से बोल रही थी ना जाके अपना फेस धो लो फेस धो लो फेस धो लो, तुम्हें समझ में नहीं आया ना, अब भुगतो तुम खुद तो तुमने यार, मैं उसको कैसे फेस करूंगी यार, तो हद कर दी यार तुमने। तो जो है वो दोनों ऐसे खुसर फुसर कर रहे होते हैं। वो फिर से अनिका जो है फिर से उसके जो है पेट में अपनी एल्बो मारती है सीरत के। सीरत के तो जो है रियाना कहती है क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। वो धीरे से अनिका को कहती तुम क्यों मुझे मार रही हो? कहती तुम्हारी हरकत पे मार रही हो, और क्या करूँ, बोला था जाके फेस फ्रेश कर लो, समझ में ही नहीं आ रहा। तो रियाना उनकी तरफ देखती कहती है अच्छा मुझे बताओ ना, कोई तो बताओ हुआ क्या यार, बड़ा मज़ा आएगा जानने में। तो अनिका तो बिल्कुल शर्म के मारे चुप हो जाती है। सीरत कहती क्या बेशर्मी है रियाना, क्या बदतमीजी है ये कह के वहाँ से जाने लगती है। रियाना उसका हाथ पकड़ती कहती ऐसे तो नहीं जाने दूंगी आज तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, सीरत कैसे हैंडल करती है इस बात को, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।